हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूं। हमने लास्ट वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो में हमने लेजर क्या क्या लेजर डिसोल्यूशन में बनेगा उसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके उसको देखेंगे कैसे उसकी सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर वीडियो चालू कर दीजिएगा। चलिए वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने क्या कहा था? डिसोल्यूशन के लिए आपको 4 लेजर की जरूरत है। ठीक है, कौन कौन सी लेजर? एक है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट एंड चौथा पार्टनर्स लोन अकाउंट। इफ एनी, अगर लोन अकाउंट की जरूरत होगा तो लोन अकाउंट बनेगा। बैलेंस शीट में देख लेना। अब बैलेंस शीट में आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में लोन पार्टनर्स का नहीं है, तो आपको लोन की लेजर नहीं बनाने। तो कौन कौन सी लेजर बनेगा मैं बना के दिखाता हूं, आप भी मेरे साथ बनाइएगा। रियलाइजेशन अकाउंट, और कौन सी लेजर बनेगा? बैंक अकाउंट बनेगा, और क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे कितने पार्टनर हैं? ए बी 2 पार्टनर हैं, तो मैंने लिख दिया पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। आई होप क्लियर हो गया। यहां पे भी मैं लिख देता हूं पर्टिकुलर्स अमाउंट। आप मेरे साथ लिख लीजिएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहां पे भी आप 2 पार्ट में पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिख लीजिएगा। थोड़ी सी जगह कम है तो मैं यहां पे लिख नहीं रहा। ठीक, तो चलिए पहला स्टेप क्या है? मैंने आपको कहा था फर्स्ट स्टेप बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स हैं सबके सब खाली कर देना। स्टार्ट करते हैं। क्या क्या? मैं एसेट साइड से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एसेट साइड में बैंक बैलेंस 55,000 लिखा है, तो मैं लिखूंगा टू ओपनिंग बैलेंस। कितना? 55,000 ओपनिंग बैलेंस ड्रॉट डाउन लिख दिया। फिर डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीन, ये सारे कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। इंडिविजुअली लिखना, मैं लिखूंगा टू एसेट्स। क्या क्या? डेटर कितना मेरा? 60,000 है। उसके बाद स्टॉक 85,000, फर्नीचर 1,00,000, मशीन कितना? 1,30,000। ये 2,30,000 एंड 85, ये आ जाएगा 3,75,000। क्लियर? इसकी टोटल मैं आउटर कॉलम में लिख लिया। नेक्स्ट, अब क्या करेंगे? इस करंट अकाउंट, ठीक है, एसेट साइड में है, तो मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। लिखूंगा टू करंट अकाउंट। टू करंट अकाउंट कितना? 20,000। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। एसेट साइड पूरा खाली कर दिया। मैं लायबिलिटी साइड पे पहुंचता हूं।
सन्ड्री क्रेडिटर, जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 40,000 में लिखूंगा बाय लायबिलिटी और इसके नीचे सन्ड्री क्रेडिटर और क्या लिखूंगा मैं, इसको इनर कॉलम में लिखना आप लोग। अगर ज्यादा आइटम्स होता है, एक आइटम है इसलिए मैंने बाहर लिख दिया। क्लियर। अब आते हैं WCR। देखो WCR की हम जर्नल एंट्री जब करेंगे उसमें करेंगे फिलहाल WCR पार्ट ऑफ कैपिटल। अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं है तो इट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप कैपिटल में पहले आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट आइटम ये आपको लिखना ही लिखना है, 2 लाख एंड 1 लाख। फिर मैं WCR लिख देता हूं, बाय WCR कितना 40,000 है, कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर आपने एडजस्टमेंट को लिखते टाइम में पढ़ा होगा तो यहां पे वर्कमैन कंपनसेशन की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इसको 40,000 को किस रेशियो में बांटूंगा, कहता है 4:1 रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटूंगा। 4:1 रेशियो में बांटूंगा 40,000 को, तो यह आएगा 32,000 एंड 8,000। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया। देखो सन्ड्री क्रेडिटर ट्रांसफर कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर कर दिया, 20 करंट अकाउंट रहता है तो मैं लिखूंगा बाय करंट अकाउंट कितना 65,000 बी में लिख दिया। देखो अब पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एडजस्टमेंट में पहुंचूंगा। एक एक एडजस्टमेंट में क्या लिखा है उसकी हिसाब से मैं पोस्टिंग करूंगा। चलो एडजस्टमेंट में चलते हैं। क्या कहता है, ए टू कवर 40% ऑफ स्टॉक। स्टॉक मेरा कितना है, देखो स्टॉक मेरा 85 है, इसकी 40%, 85 का 40% ये आएगा 34,000। 34,000 पहले ये कैलकुलेट कर लो 40% कितना है। कहता है 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस, यानी 3,400 हो गया लेस करके। तो कितना अमाउंट में लिया, 30,600 पे लिया। ए टू कवर 40% ऑफ स्टॉक 10% लेस में। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट में लिखूंगा बाय एस कैपिटल। कितना लिखूंगा, 30,600 ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक, ताकि अच्छा लगे। आपको हर चीज को क्लियरली लिखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज्ड 40,000। ठीक है, अगर पार्टनर ने नहीं लिया बट रियलाइज किया तो मैं क्या करूंगा, बैंक के थ्रू पास करूंगा। पहले एक कैपिटल में मैं 30,600 ट्रांसफर कर देता हूं। मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में स्टॉक लिख दोगे तब बेहतर है। कितना, 30,600। आई होप क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज एट 40,000। तो बाय बैंक लिख देता हूं, बाय बैंक लिख देता हूं, और क्या करूंगा, जो जो एसेट
कैश या चेक में रियलाइज हुआ, सारे के सारे इसके अंदर लिख दूंगा, इनर कॉलम में लिख लूंगा। देखो आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिया होगा तो आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे 40,000 स्टॉक रियलाइज हुआ है, फिर कहता है फर्नीचर 80,000, डेटर 55,000, एक अनरिकॉर्डेड एसेट इन्वेस्टमेंट सोल्ड 20,000, मशीन सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 60,000। सारे के सारे चेक या कैश में रियलाइज हुआ होगा। हम सोचेंगे बैंक से थ्रू रियलाइज हुआ है, चेक के थ्रू। तो मैं सारे आइटम लिख देता हूं एक एक करके। बाय स्टॉक कितना 40,000, बाय बैंक स्टॉक लिखूंगा 40,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर कहता है कितना 80,000, फर्नीचर 80,000। फिर डेटर 55,000, डेटर 55,000। फिर एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर 20,000। ठीक है, मैं इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं 20,000। अनरिकॉर्डेड हो रिकॉर्डेड हो जितनी भी रियलाइज होगा सारे के सारे हम लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मशीन सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 60,000। देखो मशीन 130 है, लॉस 60 है, तो ये आ गया 70,000। ठीक, तो मशीन मैं 70,000 लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया। टोटल करके मैं क्या करूंगा, आउटर कॉलम में लिख लेता हूं। टोटल करके आउटर कॉलम में लिखूंगा 40,000 प्लस 80,000 प्लस 55 प्लस 20 प्लस 70। यह आ गया 2,65,000, 2,65,000। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। अब क्या करूंगा, देखो मैंने सारे एसेट्स रियलाइज कर दिया, मैंने सारे एसेट्स रियलाइज किया। लाइबिलिटी अब पेमेंट करने जाऊंगा। देखो लास्ट लाइन में लिखा है लाइबिलिटी फॉर बिल रिपेयर 20,600 वाज पेड। सैलरी क्रेडिटर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। मैंने आपको पहले वीडियो में बोला था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हो नहीं लिखा हो पेमेंट करना है या नहीं करना, आप मानेंगे पेमेंट करना ही है। तो मैं क्या लिखूंगा, रिलेशन अकाउंट में लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट में सन्ड्री क्रेडिटर कितना लिखूंगा, इनर कॉलम में 45,000 टू बिल रिपेयर। कितना बिल रिपेयर मेरा 20,600, टोटल 65,600। कितना आएगा 65,600 पेमेंट करूंगा। देखो यहां पे एसेट रियलाइज हुआ तो मैं बैंक अकाउंट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,65,000। पेमेंट किया तो मैं लिखूंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना 65,600। खत्म, सारे एडजस्टमेंट मैंने ट्रांसफर कर दिया, सारे बैलेंस शीट खाली कर दिया था पहले। अब मैं क्या करूंगा, अकाउंट को क्लोज करूंगा। क्लोज करके कौन सी साइड बड़ा है उसको देखूंगा। ठीक है, अगर मैं 375 प्लस 65,600 करूंगा तो ये आएगा 4,40,600। इसको कर देता हूं 265 प्लस 30.6 प्लस 45, ये आ रहे 3,40,600। डिफरेंस कितना आया, यह आया आपकी 1,00,000 के डिफरेंस आया। मैं यहां पे 4,40,600 लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया। अब ये डिफरेंस क्या है, देखो डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, तो मैं लिखूंगा टू बाय रियलाइजेशन लॉस।
और ए बी को ट्रांसफर कर दूंगा किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4:1, यानी 1 लाख का 4:1 करूंगा तो यह आ जाएगा 80,000 एंड 20,000। आई होप क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये लॉस है तो मैं रिलेशन अकाउंट की क्या करूंगा, ये लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा, लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ट्रांसफर। कितना, 80,000 एंड 20,000। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं कैपिटल को क्लोज करूंगा, रिलेशन क्लोज करने के बाद कैपिटल क्लोज करना है तो ये कैपिटल क्लोज करेंगे तो ये कितना आएगा, 2,32,000 एंड ये आएगा 1,73,000। ठीक, अब इसमें भी देख लेते हैं कितना डिफरेंस है। 2,32,000 माइनस 1,30,000 कट गया, ये आएगा बैलेंस 1,10,400। टू बैंक लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट लिखूंगा। यहां पे कितना आएगा, 173 से 20 गया तो 1,53,000 आएगा। टोटल 2,32,000 एंड 1,73,000। ठीक, बिल्कुल सही है। अब ये टू बैंक जो है मैं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। क्या लिखूंगा, बाई एस कैपिटल कितना, 1,01,400 बाई 20 कैपिटल। आप बाई कैपिटल लिखे ए बी लिख सकते हो। कैपिटल कितना, 1,53,000। अब इसको जब क्लोज करेंगे तो याद रखना बैंक में कोई बैलेंस नहीं रहना चाहिए। अगर रहेगा तो समझ लेना कहीं पे आपका गड़बड़ है। चल चेक करते हैं। ये 55 प्लस 265 ये आ गया 3,20,000। अब यहां पे देखते हैं 65,600 प्लस 101,400 प्लस 153,000। यस, 3,20,000 आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आप क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, उसको लिख लीजिएगा एंड वीडियो पॉज कर देना। जब सोल्यूशन बनेगा उसके बाद वीडियो चालू कर देना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा। आई होप आपने सोल्यूशन बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया या बना भी लिया, दोनों की केस में ध्यान से देखो, चेक करो कि आप कितना जगह पे सही हो। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी बना चुका हूं, बस आपको समझाऊंगा कि कहां पे क्या लिखा है। देखो, बैलेंस शीट का एसेट साइड से सारे आइटम्स उठाया और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 8 लाख, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, डेटर 1 लाख एंड स्टॉक 1.5 लाख, टोटल 12,50,000 रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट क्या है, वाइस लोन जो है, मैं वाइस की लोन अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख लिखूंगा। क्लियर। उसके बाद कैश एट बैंक 3 लाख लिखा है, बैंक में लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख। क्लियर, पूरी एसेट साइड मैंने खाली कर दिया। अब लाइबिलिटी साइड में चलते हैं। मैंने कैपिटल XYZ का 5 लाख 5 लाख 3 लाख ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में 5 लाख, Y का 5 लाख, Z का 3 लाख। अब देखो, सन्ड्री क्रेडिटर थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर 2 लाख लिख लिया। क्लियर है।
पी एंड एल अकाउंट, ये किसका होगा? कैपिटल का पार्ट है पी एंड एल अकाउंट, तो कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगा बाई पी एंड एल अकाउंट। 1.5 लाख है, किस रेशियो में बांटूंगा? क्वेश्चन में साइलेंट है तो मैं इक्वल रेशियो मान लूंगा और 1.5 लाख को मैंने 50-50-50 में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? पूरी बैलेंस शीट खाली हो गया। अब एडजस्टमेंट में चलते हैं। एडजस्टमेंट में कहता है इन्वेस्टमेंट एक्स ले गया 1,90,000 पे, तो मैंने रिलेशन अकाउंट में लिखा बाई एक्स कैपिटल, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट लिखा 1,90,000 लिख लिया। अब सेकेंड पार्ट में कहता है ये प्रॉपर्टी, ये जो एसेट्स हैं इसको बेच के इतना पैसा लेके आए। कितना? प्रॉपर्टी यानी लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख में, डेटर 90,000, स्टॉक 1,40,000, टोटल 11,30,000 में हमने बेचा। मैंने लिख दिया बाय बैंक प्रॉपर्टी 9 लाख, डेटर 90,000 एंड स्टॉक 1,40,000, टोटल 1,30,000। मैंने बैंक अकाउंट को ट्रांसफर किया टू रियलाइजेशन अकाउंट 11,30,000। लास्ट पेड ऑफ क्या क्या? क्रेडिटर को 5% कम में दिया। क्रेडिटर मेरा 2 लाख था, 5% मतलब 10,000 कम में दिया, यानी 190 पे दिया। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 है। कहां लिखूंगा मैं रियलाइजेशन अकाउंट में लिखूंगा टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर 1,90,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000, टोटल 2,10,000। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? क्लोज करूंगा अकाउंट को। पहला क्या करूंगा? देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म, बैलेंस शीट खत्म, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूंगा तो मेरा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड ज्यादा है एंड डेबिट साइड कम है, तो 60,000 द डिफरेंस है। तो मैंने लिख दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू XYZ। ये रिलेशन प्रॉफिट है। किस रेशियो में बांटूंगा? ये 60,000 को इक्वल रेशियो में बांटूंगा, तो ये 20-20-20 आएगा। मैंने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 20,000 20,000 20,000। आई होप क्लियर हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्या करूंगा? यहां पे देखो ये लोन अकाउंट जो है वाई का, मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा था, साथ के साथ आपको बाय बैंक लिख देना, क्योंकि लोन अगर किसी पार्टनर ने ले रखा है उसको तुरंत मांग लेंगे एंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है टू वाइस लोन अकाउंट 1 लाख। फर्स्ट आप वही करेंगे क्योंकि उनसे पैसा पहले मांगा जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्या करूंगा? कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूंगा। कैपिटल अकाउंट की जो बैलेंस आएगा यहाँ पे 3,80,000 एक्स का, 5,70,000 वाई का, जेड का 3,70,000 है, वो मैं कहां ट्रांसफर करूंगा? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। रूल क्या है? बैंक अकाउंट में जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे, जैसे ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे कैपिटल क्लोज करके, बैंक में कोई बैलेंस नहीं रहना चाहिए। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। यहां पे कोई बैंक बैलेंस नहीं रहता है। हमारे आंसर 100% करेक्ट है। क्लियर? क्लियर होते जा रहे हैं। अब और एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा, जल्दी से करके वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन बना लीजिए एंड वीडियो चालू करके चेक कर लीजिए सॉल्यूशन सही है कि नहीं आपका। चलिए वीडियो पॉज कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं भी सॉल्यूशन बना रखा है। चलिए चेक करते हैं एक एक आइटम इंडिविजुअली कैसे ट्रांसफर हुआ एंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है। चलिए, क्वेश्चन में कैपिटल दिया है 80,000, 80,000, 60,000। मैंने लिख दिया कैपिटल अकाउंट में 80,000, 80,000, 60,000,
पीएसआर मुझे दे रखा है 2:1:1, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्रेडिटर, मैंने रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। अब आते हैं एसेट साइड में। आपको शायद कंफ्यूजन हुआ होगा कि गुडविल लिखें या नहीं लिखें। इरेस्पेक्टिव ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल कुछ भी एसेट हो अदर देन फिक्टिशियस एसेट एंड बैंक बैलेंस को छोड़ के बाकी सब एसेट आपके रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। गुडविल 30,000, लैंड एंड बिल्डिंग 80,000, प्लांट एंड मशीनरी 56,000, कार 54, डेटर 48,000, सब कुछ मैंने ट्रांसफर कर दिया। टोटल एसेट मेरा 2,68,000 हुआ। नेक्स्ट क्या है? कैश बैलेंस है। ठीक, कैश बैलेंस मैंने कैश अकाउंट की डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया 2,000। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। ये हो गया बैलेंस शीट खाली हो गया। अब बात करते हैं एसेट रियलाइज। यहां पे गुडविल रियलाइज है, अच्छी बात है। नहीं रियलाइज होता तो हम कुछ भी नहीं लिखते। जो भी आइटम की वैल्यू नहीं लिखा होगा उसको हम कुछ भी वैल्यू नहीं लेंगे रियलाइजेशन में। यहां पे गुडविल 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,00,000, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, कार 28,000, डेटर 24,000, ये रियलाइज हुआ। याद रखना यहां पे कैश लिखा है, मैंने कैश लिखा, आप कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जरूर लिखना। ठीक, क्योंकि हैवी अमाउंट रियलाइज हो रहा है तो दैट मस्ट बी आपकी चेक के थ्रू ही रियलाइज होगा। तो आप लोग कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट लिख लें, ज्यादा बेहतर है। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे? ये एसेट रियलाइज हुआ 2,22,000। ठीक है, तो मैंने लिख दिया बाय बैंक अकाउंट गुडविल जितना भी एसेट की वैल्यू है वो लिख के मैंने 2,22,000 लिख दिया। क्लियर? अब क्वेश्चन में कहता है पेड ऑफ कहां रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 दे दिया। सन्ड्री क्रेडिटर के पेमेंट के बारे में नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? जरूर पेमेंट करेंगे। ठीक है, जरूर पेमेंट करेंगे, 50,000 पेमेंट करेंगे। तो मैंने लिख दिया टू बैंक अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर 50,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, 52,000 मैंने रियलाइजेशन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन से। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। यहां पे देखो कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां पे P&L अकाउंट नहीं है, ना ही कुछ करंट अकाउंट है, कुछ भी नहीं है। तो बड़ी आसान है, मैंने 80,000, 80,000, 60,000 तो लिख चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करूंगा। रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने से डिफरेंस डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम आ रहा है। तो मैंने लिखा बाय लॉस ट्रांसफर ABC किस रेशियो में? 48,000 को हमने ओल्ड रेशियो में यानी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पे ओल्ड न्यू कुछ नहीं होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2:1:1 रेशियो में बांट दूंगा। क्लियर? तो यह आ गया 24,000, 12,000, 12,000 मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया और उसकी बैलेंस पता किया तो पता चला कि जो बैलेंस है 56, 68, 48,000 आ रहा है। यहां पे टू बैंक लिखूंगा और ट्रांसफर कर दूंगा बैंक अकाउंट में। रूल क्या कहता है? हमेशा याद रखना, बैंक अकाउंट को कैपिटल का फाइनल पेमेंट ट्रांसफर करने के बाद बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा बैंक अकाउंट में। यहां पे हमारे क्वेश्चन में बैलेंस कुछ भी, आंसर में बैलेंस कुछ भी नहीं रहा, इसलिए हम प्रेज्यूम करेंगे कि क्वेश्चन 100% आपकी सॉल्यूशन सही है। आई होप डिस्कशन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे फोन करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।